नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, प्रेरणा विद्यालय में आपનું स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आपणे अगाउना विडियोनी अंदर जे कहानी हती ए कहानी ए आपणे पूर्ण करी छे। हवे पछी आपणे बीजो पाठ लईए छे अने ए पाठनी अंदर आपणे काव्य लीधुं छे। तो इस इकाई में हम जय विज्ञान की इस काव्य को हम पढ़ेंगे। हम बोलते हैं, सभी जय बोलते हैं, महाराज की जय, जय माता की, ऐसी जय हम सब लोग बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पे कवि ने जो जय बुलाई है वो है विज्ञान की जय। जय जवान जय किसान, ये जब सूत्र लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, तब से वाजपेयी जी ने उस सूत्र में थोड़ा सा बढ़ा दिया और उसने बोला कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान की। इसी तरह हमने ये काव्य जो है उसका नाम है जय विज्ञान की। हम देखते हैं कि जय सब लोग बुलाते हैं, लेकिन जवानों की, किसानों की कौन जय बुलाता है। इसलिए कवि ने यह समझकर आज हमने जय विज्ञान की वह बोलना है। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। सुविधाओं का शुरू हुआ सिलसिला, विलासिता की खुशबू है। विद्यार्थी मित्रों, हम देख सकते हैं कि इस काव्यों में जवानों की, किसानों की और उसके साथ साथ विज्ञान की भी जय बोली है। जय बोलना कारण उतना ही है कि विज्ञान की अनेक खोज के कारण हमको हमारे जीवन में अनेक सुविधाओं क्या हुई, शुरू हुआ। सुविधाओं का सिलसिला यानी कि क्रमबद्ध हमको अनेक जात की सुविधा प्राप्त हुई। किस कारण? तो विज्ञान की खोज के कारण। विज्ञान ने हमको अनेक साधनों दिए, अनेक उपकरणों दिए, इसलिए उसके कारण हम विलासिता की खुशबू है। विज्ञान की अनेक खोज के कारण, अनेक साधनों के कारण, अनेक उपकरणों के कारण हम विलासिता यानी कि सुख में हम जीवन बिता रहे हैं। इसलिए कि जो विज्ञान ने खोज की है, जो साधन बनाए हैं, जो उपकरण बनाए हैं, इसलिए हम अच्छी तरह से उसकी सुविधा का प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में टेलीविज़न है, टेलीविज़न बनाने वाला वो भी जो वैज्ञानिक था, और वो टेलीविज़न बनाने वाला वैज्ञानिक के द्वारा उसने साधन बनाया, साधन के द्वारा हम दुनिया भर में जो भी घटनाएं बनती है वो अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे जवान और किसान की तो जय बोली ही जाती थी, लेकिन वाजपेयी जी ने उसके साथ साथ विज्ञान की भी जय बोलने के लिए कहा है। और विज्ञान की जय इसलिए बोलना कि विज्ञान के वैज्ञानिकों ने अनेक शोध की और शोध के कारण अनेक उपकरणों आए, उपकरणों के कारण मनुष्य को अनेक सुविधा प्राप्त हुई और सुविधा के कारण उसके समय और शक्ति का बचत हुआ, और समय की शक्ति का बचत हुआ, इसलिए इस काव्य में जय विज्ञान की बोलने के लिए कहा है। बचत समय की और शक्ति की, अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की। तो इस सुविधा के कारण, वैज्ञानिक संसाधनों के कारण हम देख सकते हैं कि हमारा समय और हमारा शक्ति का बचत होती है। अब समय और बचत, शक्ति का बचत होने के कारण हमारा देश का क्या हुआ है, विकास होने में बहुत विकास होता है। नए नए उपकरण बनाए, नए नए नूतन अनुसंधान की, अनेक संसाधन भी उपलब्ध हुए, इसलिए विज्ञान की जय बोलने के लिए कवि कहा रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम देख सकते हैं कि इस काव्य पंक्ति में कवि ने हमको जवान की और किसान के साथ साथ विज्ञान की भी जय बोलने के लिए कहा है, क्योंकि विज्ञान की शोध के कारण हमारा जीवन सुख समृद्धि से भरा हुआ है और खुशहाली से भरा हुआ है, और हमारा समय और शक्ति का भी बचत होता है। समय और शक्ति का बचत होने के कारण हमारा
जो विकास होना था वो विकास भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम देख सकते हैं कि विज्ञान की सुविधा के कारण, विज्ञान के अनेक उपकरणों यानी कि साधनों के खोज के कारण हमको कौन कौन सा साधन प्राप्त हुए हैं। तो हम देखते हैं कि मोबाइल पर हम बात करिए, पेजर, फैक्स, मुस्कुराते, पल में जयपुर, पल में मथुरा। हम विद्यार्थी मित्रों, हम जानते हैं कि वैज्ञानिक ने खोज की मोबाइल की, और मोबाइल पे हम जहाँ हमारे जो सगा संबंधी होते हैं उसके साथ, हमारे जो स्वजन होते हैं उसके साथ हम बात कर सकते हैं। फैक्स के द्वारा, पेंजर के द्वारा हम मुस्कुराते हुए खुशी से हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और हम देखते हैं वैज्ञानिक उपकरण यानी कि साधन सुविधाओं के कारण हम पल में जयपुर, पल में मथुरा भी पहुंच सकते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विमान सुविधाओं, विमान, एरोप्लेन के कारण हम जहाँ नहीं पहुँचा सकते थे पहले, उसमें पल भर में हम जयपुर भी पहुँच सकते हैं और मथुरा भी पहुँच सकते हैं। मानव आज पहुँच जाते हैं विजय श्री मिलती, जिस पथ चल डगर वही आसान की। विद्यार्थी मित्रों, हम देख सकते हैं कि इस अच्छी सुख समृद्धि वाले साधन उपकरण के कारण हम पल भर में जयपुर, पल भर में मथुरा भी पहुंच जाते हैं। तो हमारा विजय कैसे हुआ? तो हमारा विजय हुआ विज्ञान की शोध के कारण हम विजय के पथ पर चल रहे हैं। लेकिन जो विज्ञान ने ऐसी सुख सुविधा का उपकरण नहीं शोधा होगा तो हम उसकी विजय के पथ पर हम चल नहीं सकते थे। इसीलिए कवि ने इस काव्य पंक्ति ने विज्ञान को जय बोलने के लिए कहा है। विद्यार्थी मित्रों, तो તમે છો કે આ કાવ્યની અંદર આપણે જવાન અને કિસાન અને વિજ્ઞાનની જય બોલવા માટે કહે છે। એનું કારણ માત્ર એટલું જ છે કે મોબાઈલની સુવિધાઓ થઈ અને જાત જાતના SMS મોકલવાની સુવિધા થઈ, ફેક્સ પર મોકલવાના આપણે જાણીએ છીએ, આપણે રાજસ્થાનમાં રહેતા હોઈએ અને ગુજરાતથી આપણે કંઈ કાગળિયા મંગાવવા હોય તો સરળતાથી આપણે ફેક્સ દ્વારા આપણે શું કરીએ છીએ, વોટ્સઅપ પર મોકલી દઈએ છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલા માટે વિજ્ઞાનની જય બોલવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે। તો આ વિડીયોની અંદર આપણે ખાલી માત્ર ને માત્ર જય વિજ્ઞાન કીમાં આપણે માત્ર 2 કાવ્ય પંક્તિઓ જોઈ છે। બીજા વિડીયોની અંદર આપણે બીજી જે કાવ્ય પંક્તિઓ બાકી છે એ કાવ્ય પંક્તિની આપણે સમજૂતી મેળવશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કાવ્ય પંક્તિની અંદર તમને વિજ્ઞાનની જય બોલવા માટે કહ્યું છે, કારણ કે વિજ્ઞાને જે શોધ કરી એ શોધથી અનેક ઘણી લોકોની અંદર સુવિધાઓ પ્રાપ્ત થઈ અને લોકો સમય અને શક્તિનો બચાવ કરતા થયા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આ કાવ્ય પંક્તિઓની સમજૂતી આટલે હું પૂર્ણ કરું છું અને આવતા વિડીયોની અંદર ફરી પાછા આપણે બીજી જે કાવ્ય પંક્તિઓ છે એમનું સમજૂતી મેળવશું। જય હિન્દ, જય ભારત।